लाहौर भाटी गेट थाने के मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुल्जिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। गिरफ्तार मुल्जिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज हंजला और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। जुडिशल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने समाअत की। लाहौर लारी अड्डा बादामी बाग के करीब सीवरेज लाइन में धमाका, 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने एक जख्मी को मौके पर ही इब्तदाई तिबी इमदाद दी। 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान के सिंतास मुआहिदा तनाज़ुर में भारत के खिलाफ अहम कानूनी कामयाबी। आलमी सालिसी अदालत ने भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पनबिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। हिकम कायम आलमी सालिसी अदालत ने कहा, भारत 9 फरवरी 2026 तक विघ्यार और किशन गंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता तौर पर वजह बताना होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी 2026 तक ये वाज़ेह करे कि वो कौन से दस्तावेजात चाहता है। केस के मेरिट्स के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हैक में होगी। आयतुल्लाह अली खामनेई को इक़्तिदार से हटाने के लिए अमरीकी हमलों का इम्कान। अमरीकी अफवाज ईरान के अंदर बाज़ मकामात पर बराह रास्त कार्रवाइयाँ कर सकती है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ऐसा सिलसिला शुरू किया जाएगा जिससे मुल्क में शदीद इंतशार पैदा हो। हालात इस नहज पर पहुँच जाएँ कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज या दीगर अनासिर सुप्रीम लीडर को हटा दें। वफाकी वज़ीर दाखिला का जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का दौरा। काउंटर्स पर इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। मोहसिन नकवी बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से मिले, इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में पूछा। वज़ीर दाखिला ने कहा, दुरुस्त दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जाए और ना ही रोका गया है। नामुकम्मल और बगैर तस्दीकशुदा दस्तावेजात के हामिल मुसाफिरों को किसी सूरत सफ़र की इजाज़त नहीं। बानी पीटीआई की दाईं आंख के मुआयने की तस्दीक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर इमरान सिकंदर ने इलाज की तफसीलात बता दी। कहा, दाईं आंख की रगों में दबाव की वजह से बिनाई पर असर हुआ। तजवीज़ करदा प्रोसीजर के लिए बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल लाया गया। बानी पीटीआई की इजाज़त से उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन 20 मिनट तक जारी रहा। तमाम ज़रूरी टेस्ट भी किए गए। पीटीआई को पिम्स पर एतमाद नहीं तो अदालत में उसका इजहार कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है, पीटीआई को चाहिए कि एक सियासी जमात की तरह बर्ताव करे। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर महमूद अरज़ई का कहना है, बानी पीटीआई की सेहत इतनी ख़राब नहीं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमारे एहतजाज के ऐलान पर बानी पीटीआई की बीमारी कारकुनों के जहनों में डाल दी गई। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में खसूसी नशिस्त लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की यूनिवर्सिटी आमद पर साथसाथ फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने शानदार इस्तकबाल किया। DGISPR ने कौमी और इलाकाई सूरत हाल के हवाले से तलबा और साथसा के साथ तफसीली गुफ्तगू की। तलबा ने कहा, DGISPR ने हमारे जहनों में मौजूद अभाम को दूर किया, शवाहिद के साथ मिस इन्फॉर्मेशन का तदारुक किया। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ी कमी। फी तोला सोना 25,500 रुपये सस्ता। फी तोला सोना 5,11,862 रुपये का हो गया। 2 रोज़ में सोने की कीमत में 61,000 रुपये की बड़ी कमी वाक़ई हो चुकी है। चांदी 2,063 रुपये कम होकर 9,006 रुपये तोला हो गई। लाहौर हाईकोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 11 जजेस ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने मुस्तकिल होने वाले जजेस से उनके ओहदों का हल्फ लिया। अंदरून लाहौर में 10 सरकारी स्कूलों की छतें बसंत के लिए मुख्तस। एजुकेशन अथॉरिटी ने 10 स्कूलों की रिपोर्ट महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवा दी। गवर्नमेंट हाई स्कूल भाटी गेट, दहली गेट, सैयद मिठा बाजार और शाह आलम गेट शामिल। गवर्नमेंट विक्टोरियल गर्ल्स हाई स्कूल, तकिया, साधवा, काबली मिल और चूना मंडी भी फहरिस्त का हिस्सा हैं। स्कूल में निगरान अमले को बसंत के 3 रोज़ 24 घंटे ड्यूटी पर रहने का हुक्म।
कोयटा और नवाही इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 0 तक गिर गया। ज़ियारत -3, कल्लात में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़ियारत, चमन समेत बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी बादल बरसने की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से मंगल तक हल्की बारिश। बलाई इस्लाम में बर्फबारी की पेशगोई, 1 से 3 फरवरी तक पंजाब के बलाई इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। बन्नू के इलाके सरानी में नामालूम अफराद की फायरिंग, विलेज काउंसिल के चेयरमैन समेत 3 अफराद कत्ल। आमिर दुर्रानी को साथी के साथ हुजरे में, तीसरे शख्स को गाड़ी में गोलियां मारी गई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। नौशहरा के इलाके आज़ाखेल पाया में घर की छत गिर गई, 9 अफराद मलबे तले दब गए, एक बच्ची जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने बाकी अफराद को जख्मी हालत में मलबे से निकाल लिया, अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के नवी कॉन्वोकेशन 2026 का इनेकाद। कॉन्वोकेशन में मजमूई तौर पर 3735 तलबा और तालिबात को डिग्रीज दी गई। मेहमान खुसूसी साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ को शोबा कानून में डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी गई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की कॉन्वोकेशन में शिरकत। तलबा और तालिबात ने सुपीरियर यूनिवर्सिटी की खदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। दुनिया में वो कौमें अजीम और अमीर समझी जाती हैं जिनके पास ह्यूमन रिसोर्स है। हम समझते हैं कि वो कौमें तरक्की याफ्ता या आगे हैं जिनके पास गोल्ड रिजर्व है, ऑयल रिजर्व है या और मादनियात हैं। नहीं, वो नेशंस अजीम समझी जाती हैं जिनके पास नौजवान हैं, ऐसे नौजवान जिनके पास नई सोच है, जिनके पास जज्बा है, जिनके पास आगे बढ़ने की लगन है। ये तरक्की रातों रात नहीं होती बच्चों, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। हम आहिस्ता आहिस्ता मजबूती से कामयाबी की तरफ सफ़र तय करते हैं। वो कौमें अजीम समझी जाती हैं जिनके पास नौजवान हैं, वो नौजवान जिनके पास आगे बढ़ने का जज्बा हो। तरक्की रातों रात हासिल नहीं की जा सकती, हम आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की मनाजिल तय करते हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का सुपीरियर यूनिवर्सिटी के नवे कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, 30 साल पहले पाकिस्तान की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी बनाने की बात पर लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। आज एफसेप को लीड करने वाली यूनिवर्सिटी सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, मेडिकल एसोसिएशन को लीड करने वाली सुपीरियर यूनिवर्सिटी है। ख्वाब देखें और उनको हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करें। आसान रास्ते छोड़कर दुरुस्त रास्ते के ऊपर चलना जो है वही आपके लिए एक कामयाबी का बायस बनेगा। कामयाबी मेहनत के बगैर नहीं बनती। रोज़मर्रा की मेहनत से, मुश्किल दिनों में साबित कदमी से, सीखना कभी तर्क न करें, दयानतदारी का दामन पकड़े रहें। दयानतदारी ही असल की है। दयानतदारी, साबित कदमी, ये हैं जो चीज़ें। आसान रास्ता छोड़कर दुरुस्त रास्ते पर चलना असल कामयाबी है। दयानतदारी और साबित कदमी कामयाबी की कुंजी है। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का सुपीरियर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, तालीम की कोई इम्तिहान नहीं होती, डिग्री मिलना असल कामयाबी नहीं, आपने आगे भी सीखना है। दुनिया आपको इल्म पर नहीं, किरदार और मेहनत पर परखेगी। आपका करैक्टर आपको आगे लेकर चलता है। आपका हदफ अपनी और अपने साथ चलने वालों की जिंदगी बनाता है। तलबा को अपने उस्ताज़ा और वालिदैन की मेहनत का कर्ज अदा करना है। I firmly believe and I take immense pride in saying that Superior University is not an ordinary university. It is a university driven by its clear vision, strong mission, and deeply rooted values. We are a transformational university that nurtures character, builds courage, and develops competence.
I always feel so proud that our focus on student success guides us every day, and that's the point of all the innovation and excellence across our academic programs. सुपीरियर यूनिवर्सिटी मुनफरिद तालीमी इक़दामात इनकलाबी रिफॉर्म्स के लिए जानी जाती है। तलबा के लिए नौकरी, ज़ाती कारोबार और फॉरेन करियर का हसूल यकीनी बनाया जाता है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान का सुपीरियर यूनिवर्सिटी के नवे कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी का इक़दाम पाकिस्तान के हायर एजुकेशन सेक्टर में अपनी मिसाल आप है। लीडिंग विद कैरेक्टर जैसे मुनफरिद और जामे प्रोग्राम के तहत तलबा की तरबियत की जाती है। तलबा डिग्री मुकम्मल करने से कबल ही बरसरे रोजगार हो जाते हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब को $9 अरब मालियत के पेट्रियट मिसाइल्स की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है। पेंटागन की तस्दीक। कहा, सऊदी अरब को जदीद कंपैटिबिलिटी मिसाइल और मुतालिका आलात फराहम किए जाएंगे। इससे कबल अमेरिका इसराइल को भी $6.5 अरब के फौजी साजो सामान की फ़रोख्त की मंजूरी दे चुका है। पासदारानी इनकलाब इश्ताल अंगेजी से गुरेज करे, कोई भी गैर महफूज इक़दाम नाकाबिल बर्दाश्त होगा। अमरीकी सेंटकॉम ने खबरदार कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, ईरान ने आबनाए हरमज़ में इतवार से 2 रोज़ा बहरी मशक़ों का ऐलान किया। आबनाए हरमज़ से रोज़ाना 100 से ज़ायद तिजारती जहाज़ गुजरते हैं। ईरानी मशक़ें महफूज पेशावराना अंदाज में होनी चाहिए। बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ट्रैफिक की आज़ादाना नक़्लो हमल के लिए ख़तरा नहीं होना चाहिए। मशरकी कांगो में कान बैठ गई, 200 से ज़ायद अफराद हलाक। हादसा रवाया कॉल्टन कान में पेश आया, जहां सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे। हलाक होने वालों में मर्दों के साथ खातीन और बच्चे भी शामिल। शदीद जख्मी 20 अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की खिदमात को खराजे तहसीन पेश करने के लिए नगमा जारी। नगमा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से तैयार किया गया। नगमे में ASF के जवानों की रोजमर्रा जिम्मेदारियों और खिदमात का अहाता किया गया। ग्रीन शर्ट्स T20 सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज दूसरे मैच में कज़ाफी स्टेडियम में टकराएंगे। मैच 4 बजे शुरू होगा। शाहीनों को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच के मौके पर T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की नुमाइश भी की जाएगी। ट्रॉफी के साथ खिलाड़ियों का फोटोशूट भी शेड्यूल। और इंग्लैंड अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। इंग्लिश टीम ने न्यूजीलैंड को 65 रन से हरा दिया। कि वे 235 रन हदफ के ताक़ुब में 165 रन पर ढेर हो गए। अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 191 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलिया पहले ही नॉकआउट मरहले का टिकट कटवा चुका। पाकिस्तान और भारत की टीमें कल टकराएंगी। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल खेलेगी और हारने वाली टीम घर जाएगी।